हेलो व्यूअर्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यूजर से डेटा को इनपुट कर सकते हैं और उसके साथ डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब जब भी यूजर से हम लोग इनपुट देते हैं तो वो जो नॉर्मली डेटा होती है वो हमारे कैरेक्टर के फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स अगर देंगे तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म्स में होगा। अगर उसे हमें न्यूमेरिक एप्लीकेशन में यूज़ करना है, न्यूमेरल यूज़ करना है, तो फिर उसे हमें इंटीजर, फ्लोट या अदर डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करना पड़ता है वेरियस टाइप्स के फंक्शंस का यूज़ करके। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग प्राइमरीली देख रहे हैं कि पाइथन इनपुट आउटपुट, इसमें प्रिंट नाम का फंक्शन आता है। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं तो आउटपुट करते हैं। अगर कोई भी मैसेज हमें आउटपुट करना हो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स के साथ, तो हम लोग इस तरह से कमांड, इस तरह से हम लोग पाइथन प्रॉम्प्ट पर प्रिंट और सिंगल कोटेशन में मैसेज लिख कर जैसे ही एंटर करते हैं तो ये आउटपुट दिखा देता है उस मैसेज को। यहाँ पर पाइथन में सिंगल कोटेशन से भी हम लोग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को इनकोड कर सकते हैं और डबल कोटेशन मार्क से भी पाइथन में हम लोग इसको कोड कर सकते हैं। अब आती है सेकेंड वन है कि अगर कोई वेरिएबल है पहले से, उसके पास अगर कोई वैल्यू है और आउटपुट में हम लोग मैसेज के कोरिस्पॉन्डिंग उस वेरिएबल के वैल्यू को अगर दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, पहले मैसेज फिर कॉमा सेपरेट करते हैं मैसेज वाले पार्ट्स को, और फिर दैट वेरिएबल, जिस वेरिएबल में वैल्यू पहले से स्टोर्ड है उस वेरिएबल को कॉमा दे करके लगाते हैं, फिर पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। तो ये पहले मैसेज लेता है और इस मैसेज के बाद क्या करता है तो उस वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले कर देता है। अब बात आती है कि सेकंड है कि अब ये जो वेरिएबल में वैल्यू है, मैंने इसके प्रीवियस क्लास में दिखाया था कि डायरेक्टली हम लोग इनपुट लिया करते थे, जो वैल्यू हुआ करता था उसका कमांड प्रॉम्प्ट्स के थ्रू हम लोग इनपुट लिया करते थे। इसके एग्जांपल्स में मैंने दिखाया था। बट अगर वही इनपुट हमें यूजर से लेना है थ्रू द हेल्प ऑफ यूजर इनपुट इन पाइथन, तो उस केस में हम लोग एक फंक्शन है जिसका यूज़ करते हैं। दैट फंक्शन इज नोन एज इनपुट फंक्शन। तो इस फंक्शन के हेल्प से जो भी हम लोग इनपुट देंगे, डेटा विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और जब भी उसे हमें न्यूमेरल प्रोसेसिंग करना होगा तो हमें उसे उसके टाइप में प्रॉपर चेंज करना पड़ेगा, कास्टिंग करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी कैन हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। तो यहाँ देखिए कि हमने ले लिया x इक्वल टू इनपुट एंड डबल कोटेशन में मैसेज प्रोड्यूस कर दिया। तो जैसे ही प्रोग्राम रन करेगा तो पहले ये मैसेज दिखाएगा और फिर जो वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे, दिस वैल्यू इज द इनपुट वैल्यू, ये जो इनपुट वैल्यू हमारा है जो इनपुट करेंगे ये x नाम के वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। सपोज कीजिए मैं अगर पाइथन यहाँ टाइप करता हूँ और फिर एंटर की प्रेस करता हूँ, तो दिस वैल्यू python एंड पाइथन विल स्टोर इनसाइड द वेरिएबल x। और अगर उसे आउटपुट करना है तो सिंपली प्रिंट x लिख देंगे। तो जो यहाँ से इनपुट किए हम लोग इस वेरिएबल x में, उसके वैल्यू ये शो करेगा। तो आप सपोज कीजिए कि हमें पाइथन में एक प्रोग्राम बनाना हो जिससे हम लोग इनपुट लें और उसे आउटपुट करें। तो चलिए हम दिखाते हैं। ये पाइथन का हमारा शेल प्रॉम्प्ट है। इसमें न्यू फाइल कर लेते हैं इजली, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। मैं फाइल का नाम दे देता हूँ simple.py। एक्सटेंशन ही ऑटोमेटिकली ले लेगा, अलग से हमें देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं लिखता हूँ x इक्वल टू इनपुट और मैं यहाँ मैसेज दे रहा हूँ इंटर मैसेज, और फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रिंट और x। तो अब ये प्रोग्राम रन करेगा तो क्या करेगा, हमें प्रॉम्प्ट पर पूछेगा इंटर मैसेज, हम जो मैसेज देंगे उसी मैसेज को ये प्रिंट करेगा। अगर इसके पहले हम लोग लगाना चाहते हैं कुछ अपने तरफ से इंफॉर्मेशन ये क्या है, तो लिख देंगे इसके बीच में अगर योर इंटर्ड मैसेज इज, और तब वो मैसेज रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। नहीं, अगर इस प्रोग्राम को रन करना है तो देखिए यहाँ रन मेन्यू मिला हुआ है, पाइथन शेल या रन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। रन मॉड्यूल पर क्लिक कीजिए, देखिए आपको ये पूछ रहा है, सीधा मॉड्यूल को ले जाकर के रन कर रहा है।
इसने फाइल का नाम दिया सिंपल पी वाई। हमने इस फाइल को सेव किया था सिंपल पी वाई से। अब ये मैसेज आपसे पूछ रहा है इंटर मैसेज, मैंने टाइप कर दिया पाइथन, और देखिए मैं इंटर करता हूँ। अब आपको प्रिंट के वाला पार्ट से आउटपुट आ रहा है कि योर इंटर्ड मैसेज इज पाइथन। इस तरह से जब भी हमें प्रोग्राम्स में राइट करना हो सेपरेट फाइल्स में, तो इस तरह से हम लोग राइट करके और प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हैं। अब अगर हमें यहीं पर कोई कह दे कि इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, आप अपना नेम इनपुट कीजिए, इंटर योर नेम, एंड यहाँ पर मैसेज आ जाए माई नेम इज, और अब जो भी नेम इनपुट करें वो आ जाए। इसके बाद हम चाहते हैं कि 2 नंबर का इनपुट कर दें, इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। अब इस मैसेज से यूजर भी समझेगा कि हमको एक नंबर इनपुट करना है। मैं उसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूँ वेरिएबल को एक्सटेंड्स करके। अब अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ इंटर SECOND सेकेंड नंबर, तो यूजर को अंडरस्टैंड करेगा कि हमको एक कोई दूसरा नंबर इनपुट करना है। फिर अगर हम लिख दें C = INT A और प्लस INT और इसके साथ B को पास कर दें, तो यहाँ से जो ये इनपुट लेगा, जो भी न्यूमेरल वैल्यू देंगे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, यहाँ इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बी में सिमिलरली जो हम लोग इनपुट करेंगे, जो 1 2 3 जो न्यूमेरिक नंबर देंगे वो कैरेक्टर में रहेगा, बट ये फंक्शन इंट उसको इंटीजर में चेंज कर देगा। फिर ये दोनों को प्रोसेस करके एडिशन ऑपरेटर के हेल्प से ऑपरेट करके ऐड करेगा, जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ऑपरेटर्स, वेरियस टाइप्स के ऑपरेटर्स को हम लोगों ने देखा था। अब अगर इसको डिस्प्ले करना है, हम चाहते हैं कि सबसे पहले दिखाए फर्स्ट नंबर की प्रोसेसिंग में, हमें पता भी चलना चाहिए कि कौन सा नंबर का प्रोसेस हो रहा है। तो उसके लिए मैसेज डाल दिए फर्स्ट नंबर। फिर क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर किस में स्टोर है, तो ए में स्टोर है, तो ए को डिस्प्ले करा देते हैं। फिर इसी तरीके से सिमिलरली सेकेंड की प्रोसेसिंग कर देते हैं, यहाँ टाइप कर देते हैं सेकेंड नंबर, और जो सेकेंड नंबर में जो वैल्यू गया है वो बी में स्टोर्ड है, तो हम बी से इसको डिस्प्ले कर देते हैं। और जो तीसरा मेरा है सी, जिसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने दे दिया सम और इसके साथ आउटपुट में लगा दिया सी। अब अगर इसको रन करना है तो रन में जाते हैं और रन मॉड्यूल F5 प्रेस करते हैं। इंटर योर नेम, हमने अपना नाम टाइप कर दिया, पूछा फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर दिया 50, सेकेंड नंबर दिया 25, और देखिए ये एरर प्रोड्यूस कर रहा है, वाई सिंपल वैल्यू है इनवैलिड विथ बेस 10, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5, 1 2 3 4 5। INT invalid literals into int, invalid literals then direct processing and no needs to convert them. And now
it's getting the answer, right? Name Jay, 10 20, फर्स्ट नंबर 10 20 एंड सम 30, राइट। तो यहाँ पर ये एक्चुअली प्रोसेसिंग जिस समय डेटा इनपुट लेता है उसी के साथ हमें उसको कन्वर्जन करने की ज़रूरत था। हमने उसको उस समय कन्वर्जन नहीं किया था, तो लेटर ऑन ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, और इसी वजह से ये हमें वहाँ एरर बता रहा था कि जो टाइप कास्ट करके आप पास कर रहे हैं वो प्रॉपर यहाँ पर कास्टिंग नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया कि जो इंट फंक्शन है इसके अंदर में इनपुट फंक्शन को पास कर दिया। तो अब यहाँ से जो वैल्यू पास करेंगे वो डायरेक्टली इंटीजर में ही चेंज होकर के ए में स्टोर होगा, फिर सेकेंड नंबर भी डायरेक्टली इंट में कन्वर्ट होकर के बी में स्टोर होगा, फिर ए प्लस बी ऑपरेटर के साथ प्रोसेसिंग करेगा, और फिर फाइनली और ए का वैल्यू दिखाएगा बी का, और फाइनली सम का। तो एक बार फिर से इसको हम लोग आउटपुट लेते हैं। ये देखिए हमारा सेल प्रॉम्प्ट नीचे चला गया है। तो यहाँ पर हमने इनपुट कर दिया, फिर हमने फर्स्ट नंबर दिया, फिर सेकेंड नंबर दिया। देखिए वी आर गेटिंग द रिजल्ट 10 20 30, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर ऑपरेशन एक्सटेंड करना हो तो सिर्फ वेरिएबल बढ़ाने की ज़रूरत है, a माइनस बी, और अगर हमको सब्ट्रैक्शन दिखाना है तो एक और स्टेटमेंट्स को एक्सटेंड कर देंगे और इसके साथ पास कर देंगे सब्ट्रैक्शन, और फिर यहाँ पर वेरिएबल है d। अब अगर इसको F5 करके रन करते हैं, फिर से हमने दिया अपना नेम इनपुट, डिस्प्ले कर दिया, फिर हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं 50 25। इस बार देखिए ये दोनों ऑपरेशन का रिजल्ट दिखा रहा है। ये फर्स्ट नंबर 50, सेकेंड नंबर 25, फिर दोनों वैल्यू को डिस्प्ले किया, दोनों का शब, और फिर 50 माइनस 25 25। तो इस तरह से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, स्ट्रिंग्स का, नंबर का, इसी तरीके से फ्लोट, लॉन्ग वगैरह का भी हम लोग इनपुट लेकर के प्रोसेसिंग करा सकते हैं और वेरियस टाइप्स के प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो से हम उम्मीद करते हैं कि आप इनपुट लेना और फिर उसको प्रोसेसिंग करना और कैसे आउटपुट करना है ये अंडरस्टैंड किए होंगे। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी इसके प्रोग्राम्स को अपडेट करूंगा। मैं इधर एक दो वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम्स को ही अपडेट करूंगा। थैंक यू व्यूअर्स।